Welcome dear students, good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Today we are going to start next lecture for the chapter of chemical bonding English medium classes. इंग्लिश मीडियम में हम केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 22 आज स्टार्ट कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है इसके कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया और फिर कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे. क्लियर. आज डियर स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक को और टॉपिक हमारा है लेविस स्ट्रक्चर्स. ठीक है, लेविस फॉर्मूला. ऑफ molecules और polyatomic ions. ठीक है, लेविस फॉर्मूला ऑफ molecules एंड polyatomic ions. लेविस डॉट फॉर्मूला जो है इसका हम यूज करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल्स में एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, तो हमने क्या कहा डियर स्टूडेंट्स, लेविस फॉर्मूला आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट atoms covalently bonded in molecules or polyatomic ions. फॉर एग्जाम्पल्स हमने लिया वाटर मॉलिक्यूल्स H2O में देखें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. ये हमारे पास है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा. ये हाइड्रोजन भी इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे. हम आपसे कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है. इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होगी लेविस स्ट्रक्चर्स. ठीक है, कौन सी स्ट्रक्चर्स हो गई? लेविस स्ट्रक्चर्स. किसी भी पोलो एटॉमिक आयंस की लेविस स्ट्रक्चर्स को हम कंप्लीट करेंगे तब हम कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम जो भी कंपाउंड हमें दिया हुआ है इसका स्केलेटन बनाएंगे. स्केलेटन कैसे बनाएंगे? तो इस स्केलेटन में हमारे पास जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं इन सभी एटम्स में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो एटम है इसको सेंटर में लेंगे. ऑक्सीजन जो एटम है ये कभी भी अदर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं होगा डायरेक्ट. केवल इसके एक्सेप्शन है ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स में, ओजोन O3 मॉलिक्यूल्स में, और जितने भी परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स आते हैं इनमें ऑक्सीजन जो है अदर ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड होगा और इनके एक्स्ट्रा जितने भी हैं इनमें ऑक्सीजन एटम अदर ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड नहीं होगा. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हम एक सिमेट्रिकल स्केलेटन यूज करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट हो गया राइट ए सिमेट्रिकल स्केलेटन. राइट है सिमेट्रिकल स्केलेटन मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स और आयंस. 4 मॉलिक्यूल्स. इस मॉलिक्यूल्स के लिए हम कोई भी स्केलेटन बनाएंगे. ठीक है, इस स्केलेटन के लिए हमने आपसे क्या कहा, क्या क्या पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट मैंने आपसे कहा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है इसको हम सेंट्रल एटम के रूप में लेंगे. ठीक है, किसके रूप में? सेंट्रल एटम के रूप में. तो हम कहेंगे लीस्ट इलेक्ट्रो
नेगेटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स usually taken is usually taken as central atom, सेंट्रल एटम। फिर हमने कहा था कि ऑक्सीजन, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CO2 मॉलिक्यूल्स, CO2 में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन है? ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमने सेंटर पे लेंगे कार्बन को और इसके सराउंडिंग में लेंगे ऑक्सीजन को। इस टाइप से हम स्केलेटन बनाएंगे। सेकंड पॉइंट मैंने आपसे कहा कि ऑक्सीजन जो है अदर ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डेड नहीं होगा, बट O2 O3 एंड परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स में जो है ऑक्सीजन एटम अदर ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड होगा। तो ऑक्सीजन एटम डू नॉट बॉन्ड टू ईच अदर, ऑक्सीजन एटम डू नॉट bonds to each other। एक्सेप्शन क्या क्या थे? O2 O3 परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स जो हैं इनमें ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डेड होगा, अदर्स कंडीशन पर नहीं होगा। ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा पॉली एटॉमिक स्पीसीज जो भी होंगी, इस पॉली एटॉमिक स्पीसीज में सिमेट्रिकल स्केलेटन लेंगे, यूज करेंगे। कौन से स्केलेटन को यूज करेंगे? सिमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल मैंने लिया C2H2 को हम रिप्रेजेंट करें तो इसका सिमेट्रिकल लेंगे, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। इस टाइप से हम सिमेट्रिकल लेंगे, अनसिमेट्रिकल नहीं लेंगे। ठीक है ना? कैसा लेंगे? सिमेट्रिकल। फिर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि हम जो भी स्पीसीज हमें दी हुई है, इस स्पीसीज में नंबर ऑफ अवेलेबल वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन द वैलेंस शेल ऑफ ऑल एटम। ठीक है। क्या कहा सेकंड स्टेप में? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन वैलेंस शेल ऑफ ऑल एटम्स। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। किससे डिनोट करेंगे? ए से। मैंने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल H2SO4, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन 1, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 है, 2 × 1। सल्फर के वैलेंस में 6, ऑक्सीजन में भी 6, 2 + 6 + 24, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जितने भी एटम हैं इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने में जितने चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन नीडेड हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करके उसको हम डिनोट करेंगे n से। तो थर्ड पॉइंट आएगा। थर्ड पॉइंट में हमने क्या कहा कि हमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स नीडेड हैं, इन नीडेड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। तो थर्ड हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन needed by all atoms to achieve noble gas configuration, और इसको हम डिनोट करेंगे n से। किससे डिनोट करेंगे? n से। ठीक है। किससे डिनोट करेंगे? n से। H2SO4 में मैं कहूँगा N4H2SO4 क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2,
सल्फर जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 4 हैं। ये हमारे पास हो गया 44 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 44। अब हम शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे n-a से। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। थर्ड पॉइंट हो गया हमारे पास। थर्ड पॉइंट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? थर्ड पॉइंट होगा कैलकुलेट द पॉइंट नंबर थर्ड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे s से। s की वैल्यू आएगी n-a। 4H2SO4 हम बात करें एग्जांपल 4H2SO4, नंबर ऑफ s क्या हो जाएगा? s हो जाएगा n, H2SO4 में n क्या है? 44 है, माइनस a कितना है? 32। 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 12। इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर्ड करते हुए हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हो गई हमारे पास, हम ज्योमेट्री या इसकी स्ट्रक्चर को, नेक्स्ट पॉइंट हो गया इसकी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, H2SO4 का एग्जाम्पल मैंने आपसे दिया। H2SO4 में कैसे करेंगे? सल्फर, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ये ऑक्सीजन और सल्फर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। पहले देखें, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैंने आपसे कहा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 12, शेयरिंग करो 1 इलेक्ट्रॉन की इस हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन। एक सल्फर के साथ शेयरिंग करो 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर का, 1 ऑक्सीजन का। सल्फर में भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 में से हम शेयर कर चुके हैं 1 को। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दो सल्फर की इस ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। H2SO4 है, 1 H और है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हम यहाँ ऑक्सीजन 1 ये, क्लियर। अब इस ऑक्सीजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर्ड होगा हाइड्रोजन के साथ, क्लियर। ऑक्सीजन, इस सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके लिए जो है 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है। अब यहाँ पर सल्फर जो है ये इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल पार्टनरशिप करेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करेगी, और इस टाइप से स्ट्रक्चर्स हो गई। मैं कहूँगा HOS, O पर 2 लोन पेयर हमारे पास रिमेन है, O 2 लोन पेयर हैं, H ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ये भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, क्लियर। ये स्ट्रक्चर्स हो जाएगी H2SO4 की। ठीक है, इस टाइप से हम स्केलेटन बना करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नीडेड इलेक्ट्रॉन्स और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके और कोई भी हम स्ट्रक्चर्स को शो कर सकते हैं, लेविस स्ट्रक्चर्स को ड्राइव कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल CO2 मॉलिक्यूल्स पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3-4 एग्जांपल मैं इस पे और करवा रहा हूं, ध्यान दें। हमने कहा CO2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फिर SO4 लेंगे। पहले हम लेते हैं CO2 मॉलिक्यूल्स। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, कार्बन के सराउंडिंग में 2 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, हम कहेंगे A कैलकुलेट कर लो, N कैलकुलेट कर लो, फिर S कैलकुलेट करो N-A से। A क्या है? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है, N क्या है? नीडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और S क्या है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। A अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे वैलेंस सेल में, कार्बन पे 4 होंगे, इस ऑक्सीजन पे भी 6 होंगे, टोटल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन 16। नीडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को भी 8 हैं, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन नीडेड हैं, और ऑक्सीजन का भी 8 हैं, 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने कहा N-A 24 - 16 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए 8।
ठीक है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन इस पर हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इस पर हैं, शेयरिंग होगी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन की। ये 2 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन भी शेयर्ड होंगे। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर लो कितने हैं, 8 हो गए, और तीनों मोले एटम्स जो हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गई, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन पर और 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन पर। क्लियर। नेक्स्ट हम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल SO4-2। SO4-2 में डियर स्टूडेंट्स वापस से A अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, N नीडेड इलेक्ट्रॉन और S शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। सल्फर पर इनवैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन पर 6 × 4, नेगेटिव चार्ज आए तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए नेगेटिव चार्ज से, टोटल 6 + 24 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। नीडेड इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन नीडेड हैं, इस पर भी 8 इलेक्ट्रॉन नीडेड हैं, 8 × 4, टोटल हो गए 40 इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 40 - 32, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए डियर स्टूडेंट्स 8। क्लियर। अब देखें, हमने कहा SO ऑक्सीजन हो गए 4 - 2। ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करो। तो हमने आपसे कहा 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तब हमारे पास यहाँ हो गया एक शेयरिंग ये हो गई, एक शेयरिंग ये हो गई, एक शेयरिंग ये हो गई। ठीक है। इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे। ध्यान दें, हम दूसरे तरीके से मैं इसको, सभी के पास इस ऑक्सीजन पे भी 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, इस पर भी 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, इस पर भी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, और इस ऑक्सीजन पर भी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर पर भी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन 6 है। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन माइनस वाले 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन और एक सल्फर का इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग करेगा। ठीक है। एक सल्फर का इलेक्ट्रॉन और एक माइनस वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग करेगा। सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये सल्फर जो है इस ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगी, ये भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगी। टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 8, और इसकी स्ट्रक्चर्स हो जाएगी सल्फर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पर 3 लोन पेयर अवेलेबल हैं, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 लोन पेयर अवेलेबल हैं, ये भी माइनस होगा, ये भी क्या होगा माइनस, और ये हो गया उपसहसंयोजी आबंध ऑक्सीजन के साथ, और ये स्ट्रक्चर्स हो जाएगी आपकी H2SO4 की लेविस स्ट्रक्चर्स। अब मैं इसको कंप्लीट करके लिख देता हूँ यहाँ -2। ठीक है। इस टाइप से हम कुछ लेविस स्ट्रक्चर्स को मेजर करते हैं। तो लेविस स्ट्रक्चर्स को मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हमने कहा हमें नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, फिर नंबर ऑफ नीडेड इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम स्केलेटन बना करके और लेविस स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कुछ कंपाउंड्स के डॉट फॉर्मूले। ठीक है। और इस डॉट फॉर्मूले में हम आयनिक कंपाउंड्स भी लेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड्स भी लेंगे, आयनिक विद कोवैलेंट प्लस कोऑर्डिनेट, सभी के एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं कंपाउंड्स हैविंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ओनली। ये मैंने लिया कंपाउंड्स हैविंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ओनली। ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया NaCl। NaCl में हम कहें
Na एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर कैटायन बनाएगा Na+। Cl जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। Cl के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया सोडियम से और ये फॉर्म करेगा Cl-। क्लियर? क्या स्ट्रक्चर हो गई? Na+ Cl-। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं MgCl2। तो Mg+2 बनाएगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन एक Cl लेगा, माइनस फॉर्म करेगा एनायन। ये Cl भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो Mg पर +2 Cl पर माइनस। क्लियर? अब हमारे पास स्ट्रक्चर्स हो गई Mg+2 Cl-। आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं MgO। MgO में Mg+2 का फॉर्मेशन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर करेगा। ऑक्सीजन जो है ये वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से एक्सेप्ट करेगा, फॉर्म करेगा -2। Mg+2 और ऑक्सीजन -2 में फिर से Mg+2 ऑक्सीजन -2 में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? तो इस टाइप से कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड ओनली। अब ऐसे कंपाउंड्स हम ले रहे हैं जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, सेकंड हो गया कंपाउंड्स हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड ओनली, कोवैलेंट बॉन्ड्स ओनली। फॉर एग्जांपल मैंने लिया HCl, हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन, Cl पर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इक्वल पार्टनरशिप करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से इक्वल पार्टनरशिप हो जाएगी और कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा HCl और Cl पर 3 लोन पेयर प्रेजेंट। क्लियर? फिर हमने आपसे कहा नेक्स्ट एग्जांपल H2S, सल्फर H। हाइड्रोजन को कभी भी सेंटर में नहीं लेंगे हम। हमारे पास सल्फर पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, इधर भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। और अब हम आपसे कहेंगे HSH और इस सल्फर पर 2 लोन पेयर। NH3 का एग्जाम्पल लें तो इन NH3 नाइट्रोजन पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन पर ईच हाइड्रोजन हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग होगी नाइट्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक लोन पेयर नाइट्रोजन पर रिमेन होगा, हम कहेंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 कोवैलेंट बॉन्ड और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, इस टाइप से कुछ एग्जांपल्स हमने लिए जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड है। क्लियर? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की, कंपाउंड हैविंग इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट दोनों बॉन्ड होंगे। ऐसे एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, कंपाउंड्स हैव C पॉइंट, कंपाउंड्स हैविंग या कंटेन कोवैलेंट एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट दोनों बॉन्ड हैं। हमने एग्जाम्पल लिया NaOH। ठीक है, Na+ बनाएगा, OH- बनाएगा। इसमें हम गए OH- में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है,
और माइनस बनाएगा तब हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन माइनस का हो गया इसके साथ। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करेंगे और फॉर्म हो गया Na प्लस OH माइनस, और इस ऑक्सीजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये सोडियम कैटायन और OH एनायन जो है इनमें अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा इलेक्ट्रोवैलेंट, और बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन्स अदर अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्लियर। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं KCN, फॉर्म करेगा K प्लस CN माइनस। ठीक है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल में, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला है जो पोटेशियम ने ट्रांसफर किया, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे कार्बन और नाइट्रोजन, और 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। देन K प्लस CN माइनस, ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गए और इन दोनों के बीच ग्रुप के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये हो गया आयनिक बॉन्ड। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट नंबर D, कंपाउंड्स। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होंगे जिनमें कंपाउंड्स हैविंग कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जाम्पल हमने लिया NH4 प्लस। NH4 प्लस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हमारे पास नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन पर ईच हाइड्रोजन कंटेन्स 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग होगी, इक्वल शेयरिंग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बिटवीन, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और डियर स्टूडेंट्स, जो H प्लस है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स लीस्ट हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन से हो जाएंगे, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इस मॉलिक्यूल्स NH4 प्लस में कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बोथ बॉन्ड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसमें लास्ट हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनमें ऑल टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास लास्ट पॉइंट, कंपाउंड्स हैविंग कोवैलेंट कोऑर्डिनेट एंड आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें हम बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल्स हम ले रहे हैं NH4Cl। NH4Cl, ये NH4 प्लस Cl माइनस, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा Cl पर, कंप्लीट ट्रांसफर करेगा Cl पर नेगेटिव चार्ज, और NH4 पर पॉजिटिव चार्ज मेंशन होगा। अब ये N H H H और H, अभी हमने NH3 स्ट्रक्चर बनाई, यहाँ पर हमने कहा कोवैलेंट बॉन्ड होगा, यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, और इस NH4 प्लस और Cl माइनस के बिटवीन आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस मॉलिक्यूल्स में तीनों बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्लियर। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिनमें ये बॉन्ड होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स पर डिस्कस किया, बाकी टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।